नमस्कार, स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। आइए जानते हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण विषय को। इतिहास कला है अथवा विज्ञान या फिर दोनों। इतिहास के विषय में यह हमेशा ही एक विवाद का विषय रहा है कि इतिहास को हम एक कला या साहित्य माने या फिर इसे एक विज्ञान का विषय माने, क्योंकि इतिहासकार कभी कलात्मक रूप में इतिहास लिखता है तो कभी पूरे तथ्यात्मक रूप में। यहाँ पर हीगेल कहते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी सीख यह है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। आप अपनी गलतियों से अगर नहीं सीखते तो हीगल की बात आप पर भी लागू होती है। इसीलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और समझते हैं कि क्या वास्तविक रूप में इतिहास कला है अथवा विज्ञान। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। क्या इतिहास कला है अथवा विज्ञान? इस प्रश्न के उत्तर को लेकर विद्वानों ने विभिन्न मत प्रतिपादित किए हैं। जहाँ विद्वानों का एक वर्ग इतिहास को कला मानता है तो वही दूसरा वर्ग इतिहास को विज्ञान सिद्ध करता है। कुछ विद्वानों ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए इतिहास को कला एवं विज्ञान का मिश्रित रूप माना है। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया में दो प्रकार की विचारधाराएं चलती है, पहली अमेरिका वाली पूंजीवादी और दूसरी चीन और रूस वाली साम्यवादी। भारत ने इन दोनों से ही दोस्ती बनाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को ले लिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था को ले लिया। इसी तरह से कुछ इतिहासकार भी कहेंगे कि कला भी है और विज्ञान भी है। ज़्यादा बजो मत, ठीक है। आगे देखते हैं इतिहास क्या है। वस्तुतः एक इतिहासकार को तथ्यों के अन्वेषण के लिए एक वैज्ञानिक की भांति कार्य करना पड़ता है। चूँकि तथ्य प्रायः नीरस एवं निर्जीव होते हैं, अतः उनके सहज, सरल एवं बोधगम्य प्रस्तुतिकरण के लिए इतिहासकार को कला का सहारा लेना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो निसंदेह इतिहास कला भी है और विज्ञान भी है। इसलिए इतिहास की वैज्ञानिक अवधारणा के प्रबल समर्थक प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी भी अंततः स्वीकार करते हैं कि इतिहास विज्ञान एवं कला का सुंदर व मिश्रित रूप है। यहाँ पर एक कोटेशन है और इसे आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ पेन को ढूंढने की जो मुझे मिल चुका है। ये कोटेशन है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। कोटेशन इसीलिए लिख लेना चाहिए क्योंकि कोटेशन लिखने के बाद जांचने वाले को लगता है कि भाई बंदे ने पढ़ा होगा तभी तो लिखा है इसने इतिहासकार की बात, वरना कुछ लिखता है क्या। आइए देखते हैं इतिहास क्या है। इतिहास विज्ञान है। प्रोफेसर जॉन ब्यूरी, सीले, आर.जी. कॉलिंगवुड जैसे इतिहासकार इतिहास को विज्ञान मानते हैं। इतिहास को कला मानने वाले लोग हैं राहुल सांस्कृत्यन, हेनरी पीरेन, क्रोंचे, ट्रेवेलियन, बल्लुक, एल्टन, ए.एल. राउस, डिल्थे आदि। और इतिहास को कला एवं विज्ञान दोनों मानते हैं कार्ल पियर्सन और जे.बी. प्रोफेसर जॉन ब्यूरी इतिहास को कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। अब एक एक को निपटाते हैं। अब पहले इनसे पूछते हैं कि क्या भाई इतिहास विज्ञान है या नहीं। तो इतिहासकार हमसे क्या कहते हैं। वे कहते हैं 1903 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सत्र आरंभ के अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में सर्वप्रथम प्रोफेसर जॉन ब्यूरी ने कहा था, यद्यपि इतिहास दार्शनिक चिंतन के लिए साहित्यिक कला सामग्री प्रदान कर सकता है, किंतु इतिहास स्वयं विज्ञान है, न कम न अधिक। कई बार इसी कोटेशन को उठाकर प्रश्न बनाया जाता है, इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक, इसे समझाइए। अब आपको यही नहीं पता होगा कि ये लाइन बोली किसने है तो समझा क्या दोगे। इसीलिए ये भी याद कीजिए कि किसने क्या कहा है, क्योंकि आप एमए के विद्यार्थी हैं, अपना लेवल थोड़ा उठाना पड़ेगा भैया। आगे देखें, प्रोफेसर सीले भी इतिहास को विज्ञान मानते हुए कहते हैं कि इतिहास विज्ञान और साहित्य से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है और साहित्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। डिल्थे ने तो इतिहास को विज्ञान की समकक्ष ही नहीं अपितु विज्ञान से बढ़कर माना है, जहां एक और उपयुक्त तथ्यों के अन्वेषण के लिए क्रमबद्ध तथा निश्चित नियमों का अभाव है। क्रोचे भी इतिहास को विज्ञान नहीं मानते। उनका तर्क है कि इतिहास में स्पष्ट अवधारणा का
अभाव है। इसके बाद हम देखते हैं इतिहास विज्ञान है। इतिहास के विज्ञान न होने के पक्ष में तर्क यहाँ पर है। सामान्यकरण का इसमें अभाव है, साथ ही इसमें भविष्यवाणी का अभाव है, यानी कि इतिहासकार भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और तीसरा, धर्म व नैतिकता की प्रधानता, यानी कि हर जगह धर्म व नैतिकता इतिहासकार डाल देता है। चौथे नंबर पर आता है क्रमबद्धता का अभाव। विज्ञान की परिभाषा ही है कि सिद्धांत जहाँ क्रमबद्धता के साथ अध्ययन होता हो, और यहाँ पर क्रमबद्धता ही नहीं है। अब इसी को आप उल्टा करके विज्ञान होने के पक्ष में तर्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सामान्यकरण का अभाव की जगह में आप सामान्यकरण संभव लिख सकते हैं। साथ ही भविष्यवाणी का अभाव की जगह पर आप भविष्यवाणी संभव लिख सकते हैं। धर्म व नैतिकता की प्रधानता की जगह पर आप लिख सकते हैं धर्म व नैतिकता से परे। साथ ही क्रमबद्धता का पूर्ण अध्ययन। यही मतलब है कि थोड़ा सा आप सोच समझ कर लिखेंगे तो आप इन्हीं 4 पॉइंट्स को बदलकर इसके विपक्ष में और पक्ष में भी लिख सकते हैं। अब भविष्यवाणी इतिहास कैसे करता है, तो यहाँ पर इतिहासकार कहते हैं कि भविष्यवाणी इतिहासकार इस तरह से करता है कि आज वह किसी इतिहास को लिख रहा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए वह प्रेडिक्शन करता है, यानी भविष्यवाणी करता है, जो भविष्य में जाके कई बार सच भी हुई है। हालांकि विज्ञान की भांति वह स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं कर पाता। अब देखते हैं क्या इतिहास कला है, क्योंकि हमने विज्ञान की तो बात कर ली। अब जानते हैं कि क्या इतिहास कला है अथवा नहीं। इतिहास कला है अथवा नहीं, यह प्रश्न भी उसी प्रकार विवादास्पद है जिस प्रकार कि यह इतिहास विज्ञान है अथवा नहीं। जो विद्वान इतिहास को विज्ञान की संज्ञा देते हैं, उन्होंने इस बात की वकालत कला के आवरण में रोचक तथा आकर्षक शैली से वांछित करने पर जोर दिया है। 1939 ईस्वी में हिस्टोरिकल एसोसिएशन में भाषण देते हुए अल क्रॉफोर्ड तथा बाल केरीज ने इतिहास के कलात्मक स्वरूप पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा था कि अपने युग के अनेक इतिहासकारों को भय है कि इतिहास की गद्य शैली के प्रति विशेष रुचि इसे विशेष रोचक बनाने के प्रयास में इतिहास अपने लक्ष्य से दूर न हो जाए। इस तरह की बातें इन्होंने की थी। इसके बाद हम इतिहास कला है अथवा इतिहास विज्ञान है, माफ़ कीजिएगा, इतिहास कला है या नहीं, इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में तर्क सुनते हैं। कला न होने के पक्ष में लोग कहते हैं कि कलात्मकता का इसमें अभाव होता है और साथ ही साहित्यिक शैली का इसमें अभाव होता है। आप इन्हीं पॉइंट को पलट दें तो यही तर्क पक्ष के तर्क बन जाते हैं, यानी कि साहित्य कला का प्रयोग हो सकता है, साथ ही माफ़ कीजिएगा, साथ ही रोचक इतिहास का सृजन भी यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा राहुल सांस्कृत्यायन, जिन्होंने इतिहास को साहित्यिक रूप प्रदान किया और अपनी कई सारी ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखा है, इनके बारे में जान लीजिए। इन्होंने उन ग्रंथों को लिखा जो पूर्णतः ऐतिहासिक थे और पूरी तरह से इतिहास की परंपराओं या फिर उसके मूल उद्देश्यों या फिर उसकी कैटेगरी में लिखे गए, जैसे कि मध्य एशिया का इतिहास, ऋग्वैदिक आर्य, अकबर और मानव समाज। साथ ही इसके बाद वे ग्रंथ आते हैं जो तो ऐतिहासिक हैं लेकिन साथ में इनमें कला का प्रयोग किया गया है, यानी कि कहानी के रूप में इन्होंने इतिहास को लिखा है जो बहुत रोचक है। इनमें आती है बोलगा से गंगा, कनेला की कथा, सिंह सेनापति और दिवोदास और जय युद्ध है। ऊपर से ज़्यादा ये वाली रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हुई क्योंकि इन्होंने इतिहास को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। इसी बात को सिद्ध करते हुए हेनरी पिरेन कहते हैं, वे कहते हैं कि इतिहास को जानने की या फिर उसको समझने की जो शैली है वह वैज्ञानिक होनी चाहिए, लेकिन उसे परोसने या फिर लिखने की जो शैली है वह साहित्यिक होनी चाहिए। इससे हम और अच्छे से इतिहास को समझ पाएंगे। यहाँ पर जीएम ट्रेवेलियन का कथन आता है, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए, किंतु पाठकों के सामने उसे पेश करने की विधि कला है, शब्दों की लेखन कला साहित्य है। यहाँ पर मैं हेनरी पायरेन के ऊपर यह डायलॉग चिपका रहा था, जबकि है जीएम ट्रेवेलियन का, तो आप इसे और अच्छे से सरल शब्दों में याद कर सकते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों की खोज प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए, परंतु
उसे पेश करने की विधि कलात्मक होनी चाहिए। इस तरह से आप इसे सरल करके लिख सकते हैं। साथ ही एल राउस कहते हैं, वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा इतिहास लिखा जाता है, लेकिन इसका सृजन कला है। अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जो इस बात को दोहराते हैं कि इतिहास विज्ञान भी है और कला भी है। प्रोफेसर जे.बी. व्यूरी, वाल्स ई. एचकार एवं रेनियर आदि विद्वान जहाँ इतिहास को विज्ञान मानते हैं, वहीं हेनरी पीरेन, क्रोचे, ट्रेवेलियन एवं ब्ल्यूक आदि विद्वान इतिहास को कला मानते हैं। परंतु जी.एम. ट्रेवेलियन, ए.एल. राउज आदि अनेक कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए इतिहास को कला एवं विज्ञान दोनों मानते हैं। यहाँ पर ये 3 तर्क देते हैं। पहला, ऐसे विद्वान जो इतिहास को कला एवं विज्ञान दोनों मानते हैं, उनका मत इतिहास के साथ सही न्याय करता है। हम इतिहास को न तो पूर्णतः विज्ञान मान सकते हैं और न ही पूर्णतः कला, क्योंकि इतिहास विज्ञान एवं कला का एक सुंदर संयोग है। जब एक इतिहासकार इतिहास लेखन के लिए तथ्यों का अन्वेषण करता है, तब उसे एक वैज्ञानिक की भांति कार्य करना पड़ता है। इतिहासकार को प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों को काल निर्धारण के लिए उसे वैज्ञानिक विधियों का आश्रय लेना पड़ता है। एक वैज्ञानिक की भांति पर्यावरण, जलवायु एवं वातावरण के सापेक्ष में मानव एवं उसके कार्यों का अध्ययन करना पड़ता है। तथ्यों के एकत्रीकरण के पश्चात उसे अपनी कल्पना शक्ति द्वारा विषय के सापेक्ष तथ्यों का चयन करना होता है। चूँकि अभिव्यक्ति के संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कला है, अतः इतिहासकार तथ्यों के एकत्रीकरण एवं चयन के पश्चात प्रस्तुतिकरण के समय कला का सहारा लेता है। उनकी बात भी सही है, क्योंकि जब एक इतिहासकार छानबीन करता है तो वह सोचता है कि पूरी तरह से प्रमाणित होने चाहिए, पूरी तरह से सही तथ्य होने चाहिए, तो वह वैज्ञानिक की तरह सोचने लगता है। और जब वह इतिहास लिखता है तो वह नैतिकता की बात करने लगता है, वह अपने सिद्धांतों को वहाँ पर लाने की बात करने लगता है और धीरे धीरे कलात्मक हो जाता है। तो इस तरह से इतिहास विज्ञान भी है और कला भी है। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। इतिहास लेखन हेतु ऐतिहासिक तथ्यों की यथार्थता वैज्ञानिक प्रविधि में ही निहित है, परंतु उनका प्रस्तुतिकरण कलात्मक ढंग से जनसामान्य को ग्राह्य होगा। यानी कि कलात्मक रूप में अगर इतिहास लिखा गया तो वो और ज़्यादा रोचक होगा। इस बात को आप इससे समझ सकते हैं कि जो राहुल सांस्कृत्यन की बोलगा से गंगा है, जो कि उन्होंने साहित्यिक रूप में ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, वह इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि वह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति बन गई और जिसके लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले। वैज्ञानिक प्रवृत्ति से एकत्रित तथ्य प्रायः नीरस एवं निर्जीव होते हैं, अतः उन्हें कलात्मक ढंग से प्रस्तुत कर ही सजीव एवं सरस बनाया जा सकता है। निर्जीव तथ्यों को कैंची एवं गोंद की तरह इतिहास में यथावत रखने पर इतिहास अध्ययन जन सामान्य के लिए नीरस, कठिन एवं दुरह हो जाएगा। अतः नीरस व निर्जीव तथ्यों को ग्रह एवं आत्मसात योग्य बनाने के लिए इतिहास की कलात्मक एवं सरस प्रस्तुति आवश्यक है। इस प्रकार जहाँ यथार्थता के लिए इतिहास का विज्ञान होना आवश्यक है, वही बोधगम्य होने के लिए इतिहास का कलात्मक होना आवश्यक है। तीसरा आता है, जी.एम. ट्रेवेलियन का यह कथन काफ़ी उपयुक्त प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक तथ्यों की खोज प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए, किंतु पाठकों के सामने उसे पेश करने की विधि कला। शब्दों की लेखन कला साहित्य है। जी.आर. एल्टन का भी यही मानना है कि इतिहास लेखन को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करने के बावजूद उसके प्रस्तुतिकरण व्याख्या में कलात्मक शैली की नितांत आवश्यकता है। एल राउस की भी यही मान्यता है कि वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा इतिहास लिखा जाता है, लेकिन इसका सृजन कला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। कार्ल पियर्सन के अनुसार तो कलात्मक शैली को भी विज्ञान का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है, क्योंकि कला से ज्ञान को दक्षता प्रदान की जाती है। कला ही अभिव्यक्ति का प्रेरणा स्रोत है। यदि विज्ञान का संबंध जानने से है तो कला का संबंध करने से है। इतिहास विज्ञान है क्योंकि इसके द्वारा ही वह अतीत को तथ्य द्वारा जानता है, और इतिहास कला है क्योंकि वह सत्यता के परीक्षण के उपरांत उन्हें संप्रेषित करता है। अतः निश्चित रूप से इतिहास कला और विज्ञान दोनों हैं।
प्रोफेसर जे.बी. व्यूरी ने भी अंततः इतिहास को विज्ञान एवं कला का सुंदर सम्मिश्रण स्वीकार किया है। दोस्तों, यहाँ पर हम जान चुके हैं कि इतिहास ना तो विज्ञान है ना कला है, क्योंकि वो दोनों हैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इतिहासकारों के नाम याद कर लीजिएगा और कुछ कोटेशंस याद कर लीजिएगा, ताकि आपका जो उत्तर रहे वो बेहतर से बेहतर लगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। ऑरिसन स्वीट मॉडर्न कहते हैं, बिना विश्वास और आश्वासन के साहस नहीं होता। आधी लड़ाई तो इसी धारणा में है कि हमने जो ठाना है उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वरना सब कुछ होने के बाद भी बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भरोसा दूसरों पर नहीं, भरोसा अपने आप पर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।